सदियों से होता आ रहा है और आगे आने वाले समय में सदियों तक होता रहेगा। तो ये एक ऐसी इनकम है जो शाश्वत है। शाश्वत मतलब हमेशा चलने वाली इनकम है। विज्ञापन के बिना इस दुनिया को इमेजिन करना असंभव है। किसी भी कंपनी को विज्ञापन के बिना बढ़ता देखना असंभव है। तो ये विज्ञापन वाली बात हुई। अब विज्ञापन के जो है बहुत अलग-अलग तरीके हैं, कैसे क्या है, उसमें लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो डिजिटल एडवर्टाइजिंग की है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग हुआ आपके ये अपना मोबाइल आपके हाथ में है। मतलब हर आदमी की मैं तो देखता हूँ कि छोटा सा बच्चा भी होगा तो उसके पास भी अपना पर्सनल मोबाइल है। मैं तो कभी-कभी बड़ा हैरान होता हूँ। मुश्किल से 10, 12, 15 साल का बच्चा होगा और वो 70-80 हज़ार, 1 लाख रुपए का मोबाइल लिए घूम रहा है। अब उसे चाहे उस मोबाइल के इस्तेमाल करने का तरीका ना पता हो, चाहे उसको फीचर्स ना पता हो, लेकिन मोबाइल ज़रूर है हाथ में, स्मार्टफ़ोन ज़रूर है। तो अब हर आदमी के हाथ में स्मार्टफ़ोन है, तो कंपनी को जो है ये डिजिटल एडवर्टाइज़िंग का ये बहुत बढ़िया आइडिया आया कि ये अगर हम मोबाइल के माध्यम से अगर विज्ञापन करें, तो ये विश्व की जितनी भी जनसंख्या है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जिनके पास स्मार्टफ़ोन है, उन तक मेरी बात पहुँच जाएगी। यही जो फंडा था बेसिकली फेसबुक ने इस्तेमाल किया। और फेसबुक का जो मालिक है, वो दुनिया के जो टॉप 10 रईस लोग हैं, उस लिस्ट में उसका नाम चौथे या 5वें नंबर पे आता है। और फेसबुक ने तो आज तक एक भी चवन्नी नहीं ली किसी से, कभी कोई किराया नहीं लिया, कभी कोई चार्ज नहीं काटा। आज तक फ्री ही चला रहे हैं आप लोग फेसबुक। एक भी पैसा दिया क्या किसी ने? नहीं ना? तो वो इतना अमीर कैसे बन गया? तो तूती बोल रही है उसकी, दुनिया पर राज कर रहा है वो। इसकी इकलौती यही वजह है कि उसने डिजिटल एडवर्टाइजिंग के माध्यम से मोबाइल फ़ोन जो स्मार्टफ़ोन जो आपके हाथ में है, वहाँ तक अपनी पहुँच बनाई। अब एक बार अगर वहाँ पे कोई फेसबुक पे कोई विज्ञापन उस पर डालता है, तो वो पूरे विश्व की जो मैक्सिमम जनसंख्या है, वहाँ तक पहुँच जाता है। तो उनके जो विज्ञापन के जो चार्जेज़ हैं, वो भी बहुत बड़े हैं, ज़्यादा हैं, क्योंकि उनकी सेवाएँ उस तरह की हैं, उनके पास सर्टिफ़ाइड कस्टमर्स इतने हैं। तो हमारी भी शुरुआत जो है वो 30 लाख से हो रही है, जो 1 करोड़ पलक झपकते हो जाएगी, 100 करोड़ कब हो जाए पता नहीं चलेगा। तो हमारा कंपनी का भी वो जो संख्या बल है, जो समूह इतना बड़ा हो जाएगा, तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हम डिक्टेट करने में सफल रहेंगे। अब कहाँ से ये पैसा पैदा होता है और किस तरीके से संभव है ये दे पाना, ये चीज़ आपको आज क्लियर हुई होगी। ठीक है सर? अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरी जो इनकम है वो 7 लेवल वाली इनकम है। ये इनकम जो है लाइफ़स्टाइल को देनी है। अब वो विज्ञापन वाला जितना जो इनकम का झंझट था वो उन्होंने अपने सिर पे रखा ही नहीं, उन्होंने सीधा-सीधा कहा कि भई आप समझो आपका काम जाने, आप जानो आपका काम जाने। आपका जितना प्रॉफिट है वो आप जानो, आप रखो, आपको बस हमारे मेंबर्स को इतना-इतना पे आउट आपको देना है। तो वो आगे जिस कंपनी से लेते होंगे उससे ज़्यादा लेते होंगे और उसके बाद हम लोगों तो बहुत कम पेमेंट कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत प्रैक्टिकल है और लंबे समय तक सस्टेनेबल बिज़नेस मॉडल है। सस्टेनेबल बिज़नेस मॉडल, इसका मतलब हुआ कि जो बहुत लंबे समय तक आराम से बिना किसी समस्या के चल सकता है। इज़न्ट इट? करेक्ट। तो अब हम आते हैं अपनी मंथली लाइफ़स्टाइल बोनस जिसे मैं रेज़िडुअल इनकम बोलता हूँ, नॉर्मल लैंग्वेज में उसे लेवल इनकम बोलते हैं आप लोग। तो अब वो 7 लेवल में टोटल जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो है पहले लेवल से €5, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें लेवल से €2-2, छठे लेवल से €3 और 7वें लेवल से €4। इन सब का टोटल आप कर लीजिए तो €20 का डिस्ट्रीब्यूशन 7 लेवल में होना है। और उसके एवज़ में कंपनी जो है €48 डिडक्ट करेगी हर महीने हर व्यक्ति से। तो वहाँ कंपनी को 48 मिले और 20 बाँटने हैं। तो वेयर इज़ द प्रॉब्लम? उस 20 को हटाने के बाद उनके पास €28 का एक सरप्लस प्रॉफिट जनरेट हुआ। उस €28 में से €8 जो है उनके रॉयल्टी और रिवॉर्ड्स और दुनिया भर की ये सारी जो चीज़ें हैं, वो उसमें निकल जाते हैं। बाकी के बचे करीब €10 जो हैं, वो उनके स्टाफ की सैलरी
इतने सारे ऑफिसेज का एक्सपेंशन, उतनी सारे जितना भी तामझाम इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है वो करीब उसमें खर्चा हो जाते हैं। तो ये सारे खर्चे और सारे झंझट निपटाने के बाद कंपनी को शुद्ध लाभ होता है 10 यूरो प्रति व्यक्ति प्रति महीना। क्लियर हुआ सर? तो कंपनी को हर बंदे से 10 यूरो बच रहा है। अब पहले ही महीने में जब 30 लाख लोग होंगे तो पहले महीने की ही इनकम जरा सा अंदाजा लगा लीजिए आप, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 लाख को, 3 करोड़ यूरो होगा दाहिने हाथ से दूध से धोके। अब जब कंपनी हमेशा फाइनेंशियली साउंड रहेगी, कंपनी को हमेशा फाइनेंशियली जब प्रॉफिट में रहेगी, तो ना तो उसे पे आउट्स देने में तकलीफ, ना हमें ये सुविधाएं सारी देने में तकलीफ, बल्कि उस पैसे को और बढ़ाते जाएंगे। मान लीजिए 1 करोड़ लोग हो गए तो 10 यूरो के हिसाब से 10 करोड़ उस महीने की कंपनी की सेविंग हुई। तो जितना वो पैसे से मजबूत होते जाएंगे, हमारे लिए और बेहतरीन बेहतरीन मौके और बेहतरीन इनकम्स इसमें डिजाइन करेंगे, हमारे लिए उपलब्ध कराएंगे। तो इसमें ये बहुत क्लियर कट समझने वाली बात है कि ये जो बिजनेस मॉड्यूल है, ये दोनों इनकम्स अलग अलग रूप में आप देखें, आपस में मिलाइए मत इसको, तो आप ये सहज ही अनुमान लगा पाएंगे कि ये तो हमेशा जीवन भर चल सकता है, इसमें तो कभी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं कभी खड़ी होगी, न कंपनी कभी घाटे में जाएगी, न कंपनी को कोई समस्या होगी, न इस तरह की कोई बात उत्पन्न होगी। तो हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये बनेगा कि नहीं बनेगा, आप स्वयं डिसाइड कीजिए सब लोग। आप ठंडे मन से और सुकून से आप सोचिए इस बारे में, इस बिजनेस मॉडल के बारे में सोचिए, एनालिसिस करिए और फिर स्वयं डिसीजन लीजिए। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई जल्दबाजी भी ना करें, एकदम आराम से समझिए इसको। और वो जब समझ जाएंगे जिस दिन, तब आपको न किसी मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, न किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, तब आप बिल्कुल हवाई जहाज की तरह उड़ेंगे, तब आपके कदम जमीन पर पड़ेंगे ही नहीं, तब आपको नींद ही नहीं आएगी। ऐसा प्लेटफॉर्म, इस पे ऐसे प्लेटफॉर्म में आप शामिल हैं। तो दोस्तों, मेरा बस इतना ही कहना है कि जो बिजनेस मॉड्यूल हम लोग बदस्तूर पिछले दिनों से बताते आ रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से एक बार आत्मसात कर लीजिए, उसको अपने जहन में बिठा लीजिए और फिर उसके बाद देखिए नतीजा। आपके सारे सवाल खत्म, आपके सब बिल्कुल एकदम ऐसे पॉजिटिव अप्रोच रहेगी, अरे ये तो बिल्कुल ऐसी कमाल की चीज मुझे मिल गई और अभी तक मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया, मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ था हाथ पे हाथ धर के, मैं तो इसी इंतजार में बैठा हूँ कि कब इसका विज्ञापन शुरू हो तब मैं काम शुरू करूंगा, इतना समय आपने बेकार गंवा दिया। पुल के नीचे से जो नदी बह रही है, वो पुल के ऊपर खड़े होके आप देखें तो उसमें से 5 मिनट के अंदर जितना पानी बह गया तो वो बह गया, फिर वो वापस नहीं आने वाला। वो पानी एक बार जो बह गया तो बह गया, फिर अब नए दोबारा दूसरे पानी का इंतजार करिए, तो वो समय जो बीत गया सो बीत गया। और दोस्तों, देवियों, सज्जनों, मैं अभी भी आपको आगाह करना चाहता हूं, मेरा नम्र निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी कोई समस्या नहीं है, अभी भी जाग जाइए, तो बहुत आश्चर्यजनक रिजल्ट्स हफ्ते 10 दिन में पैदा हो सकते हैं। अभी कतई कोई देर नहीं हुई है, यकीन जानिए मेरा। और ये 30 लाख की जो संख्या है, ये बहुत जल्द पूरी होगी और ये पूरी होने से विज्ञापन एजेंसी भी अपना उतनी ही शिद्दत से, इतनी ईगरली वो भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम शुरू हो, तभी उनको भी 4 पैसा की कमाई शुरू हो, तभी जाला स्टाइल को भी 4 पैसे की कमाई शुरू हो, तभी हमको भी 4 पैसे की कमाई शुरू हो। ये सब तभी तो होगा ना। तो हर आदमी प्रयास कर रहा है, कंपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, एड एजेंसी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। अब उनके पास यही एक काम बचा, क्योंकि उन्होंने मेहनत तो करनी नहीं है, प्रयास करना नहीं है, और सवाल ही पूछने हैं दिन भर। तो उन सवालों का जवाब मैं उम्मीद करता हूं
कि बहुत बहुत सवालों का जवाब आपको मिला होगा, और जो आपके जो सामने कुछ आपको क्लियर नहीं हो रहे थे कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। और बहुत इत्मीनान से, आराम से इस प्लेटफॉर्म में हमारे साथ आइए, कंधे से कंधा मिला के इसको मजबूत बनाइए। ये सिर्फ हम, मेरे और चंदन जी या विजय जी अकेले, इन्हीं सब का किसी का फायदा नहीं हम लोग सोच रहे हैं, हम सबका फायदा सोच रहे हैं कि फायदा हो तो सबका हो, मुस्कुराहट हो तो सब चेहरों पे हो। अकेले हम खुश होके क्या कर लेंगे? अकेले हम खुश हो गए तो क्या फायदा है ऐसी खुशी का? मिस्टर अरुण जो है वो अक्सर एक बात का जिक्र करते हैं कि जो अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं वहां पे एक प्रथा होती है, उसे कहते हैं उबुंटू, UBUNTU, उबुंटू। तो उबुंटू जो है वो एक ऐसी प्रथा है कि वहां पे एक शिक्षक जो है, एक टीचर जो है, बच्चों के एक समूह को पढ़ा रहे थे। तो बीच में लंच वंच का टाइम हुआ, तो सब लोग इकट्ठे हुए, घंटी बजी, तो उन्होंने कहा कि सब लोग जो है लाइन बना के खड़े हो जाओ और यहाँ से रेस लगानी है आपको। और वो जो पेड़ जो वहां दिखाई पड़ रहा है, उस पेड़ के पीछे बहुत सारे मिठाइयाँ, बहुत सारे खिलौने और बहुत सारी ये सारी चीजें रखी हैं आप लोगों के लिए, गिफ्ट्स। मैं 1 2 3 बोलूंगा और जो बच्चा सबसे पहले पहुंचेगा वो उसका मजा लेगा। तो मास्टर साहब ने 1 2 3 बोला, तो वो बच्चे जो थे, जो कल्चर जो थी, जो संस्कार उनको सिखाए गए थे, उन्होंने क्या किया कि उन सब लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सबके सब एक साथ भागे। मास्टर जी ये देख के बड़े हैरान परेशान कि अरे यार, ये तो बड़े पता नहीं क्या यार ये कर रहे हैं बच्चे लोग। तो वो सारे के सारे बच्चे एक साथ हाथ पकड़ के भागे और सबके सब वहां पे एक साथ पहुंचे उस पेड़ के पीछे, और सब लोगों ने जितनी मिठाइयाँ, फल और गिफ्ट्स वगैरह थी, सब लोगों ने बांट ली, और हर बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट। तो वो मास्टर साहब बोले कि भाई ये क्या हुआ? तो बोले सर ऐसा है कि उसमें सबसे तेज दौड़ने वाला जो लड़का था वो वहां जल्दी पहुंच जाता, तो वो सब ले जाता, तो अकेला ही तो खुश होता वो, बाकी सब लोग तो दुखी हो जाते ना। तो ऐसी खुशी का क्या फायदा कि जो अकेले खुश होने में, उसमें क्या रखा है? सबका साथ, सबका विकास। हम लोगों का ये निस्वार्थ प्रयास, पिछले 7 8 महीनों से निस्वार्थ भावना से हम लोग ये प्रयास करते आ रहे हैं। हम लोग ने आज तक कभी ये नहीं पूछा कि आप किसकी टीम से हैं, आप किस प्रदेश से हैं, आप किस कैसे क्या प्रॉब्लम है, हमने कभी कोई आपसे नहीं पूछा। सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट किया कि जूम मीटिंग में अपना नाम जरूर शो कीजिए, जिससे कि हम आपको किसी नाम से संबोधित कर पाए। बस इतना ही तो पूछा हमने। बाकी हम लोग इसमें जितना भी जो चीजें हैं 8 महीने से पूरा मेंटेन करके चल रहे हैं, और जितनी भी अपडेट्स है, जितनी नॉलेज, जितनी चीजें हैं, जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितना हम लोग बता पाते हैं, उतनी कोशिश हम लोग 100% करते हैं, 100% एफर्ट दे रहे हैं। और इससे सभी लोगों का भला हो रहा है। इसमें से 90% या ज्यादा 95% ऐसे लोग होंगे जिनको मैं जानता ही नहीं हूँगा, कभी नाम नहीं सुना, कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं, लेकिन हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं है। हमारी सेवा जो है उन सब के लिए बराबर है, उन लोगों के लिए भी ये सेवा है, उनके भी डाउट्स हम लोग क्लियर करते हैं, जिनको हमने आज तक कभी देखा सुना नहीं। तो ऐसा एक प्रयास हमारा ये है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ लाभ हुआ होगा इससे, और हर गुजरते दिन के साथ हम अपनी ट्रेनिंग, एजुकेशन और इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के मॉड्यूल को और बेहतर बनाते जाएंगे। लेकिन इसके लिए इकलौती एक चीज की जरूरत है, और वो है आप सब लोगों का सहयोग, आप सब लोगों का प्यार, आप सब लोगों का स्नेह और सहयोग। बस यही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ओवर टू यू चंदन सर, थैंक यू। आलोक जी जी, सर, बहुत बहुत और एक चीज जस्ट आप कवर कर लीजिए। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि गेटवे, इंडियन पेमेंट गेटवे का क्या स्टेटस है, तो प्लीज सर अगर हो तो कवर कर लीजिए। हाँ, इंडियन पेमेंट गेटवे का जो स्टेटस है आज की तारीख में, पिछले दिनों जो पेंडेंसी बनी थी, वो पेंडेंसी करीब करीब 95% खत्म हो चुकी है। उसमें बल्कि बीच में थोड़ा सा दुर्भाग्यवश ऐसा भी रहा कि जॉनी सर जो है वो वहाँ की पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं, बेंगलोर के ऑफिस की और HDFC का अकाउंट वगैरह।
उनके फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हुए। लेकिन वो इतने कर्मठ और इतने जुझारू व्यक्ति हैं कि वो सिर्फ वहां से बेंगलोर से केरला गए अपने घर, और जितना भी वो अंतिम संस्कार की रीतियां रिवाज करके वो 3-4 दिन में फिर वापस अपने काम पे, फिर अपने ड्यूटी पे तैनात होके आ गए। तो वो 3-4 दिन, 4-5 दिन का जो बीच में व्यवधान रहा, उस वजह से काफी पेंडेंसी इकट्ठी हो गई। तो अब वो मेरे जानकारी में आया है कि वो पेंडेंसी करीब करीब खत्म होने को है, 95% करीब हो चुकी है। अब आप लोग अगर उसमें ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें मैक्सिमम आपको 4 या 5 घंटे में, हो सकता है 1 ही 2 घंटे में आपका आ जाए। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप जो भी पेमेंट करें और उस पेमेंट के नीचे जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है, जो प्रक्रिया लिखी है, वो जरूर पालन करें। अब पेमेंट अगर आपने भेज दिया, उसके बाद उसमें 3 जगह ईमेल भेजनी होती है, वो ईमेल नहीं भेजी आपने, तो पेमेंट वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। वो पैसा सुरक्षित है आपका, कहीं कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उसके एवज में जो वाउचर आपको मिलना था वो नहीं मिल पाएगा। तो उस प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। वो एक ईमेल में एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपका नाम क्या है, आपका यूजर नेम क्या है, आपका कौन सा पैकेज खरीदा है आपने, कौन सी बैंक से पेमेंट किया है, ये सारी चीजें आप जानकारी दें। और उसकी कॉपी जो है, वहीं से कॉपी भेजी जा सकती है। एक ईमेल आप बनाएंगे, उसी से कॉपी टू नॉर्डिक, कॉपी टू जाला स्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर, कॉपी टू जो भी वहां अकाउंट्स डिवीजन के जितने भी 3 ईमेल्स दिए हुए हैं, उन तीनों को कॉपी भेज दीजिए। मैक्सिमम ये काम जो है 5 मिनट का है। लेकिन हम लोग हड़बड़ी और जल्दी के कारण वो प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते और बाद में सिस्टम को दोष देते हैं। तो आज का जो स्टेटस है वो ये है कि अगर आप ये प्रक्रिया पूरी पालन करें तो मैक्सिमम 1 दिन में आपका ये वाउचर आ जाएगा, और आने वाले समय में ये कल या परसों से आपको मैक्सिमम 1 घंटे में मिलने लगेगा, क्योंकि पेंडेंसी सब खत्म हो चुकी है। आज की स्थिति ये है। थैंक यू धनंजय जी। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू चंदन जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आलोक सर, धनंजय सर। कि आलोक सर, आपने जिस जिस पहलू पे इतना गहराई से लोगों को जागरूक किए, मुझे नहीं लगता है कि लोगों के पास इसके रिगार्डिंग कोई सवाल होना चाहिए कि आखिर उनको जा लाइफ स्टाइल में क्यों अपना टाइम लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेके आप यहाँ पर क्लियर कर दिए। अभी मेरा सभी दोस्तों से एक निवेदन है, नम्र निवेदन है कि दोस्त, आप यहाँ पर बने रहें। कितना देर तक? मात्र 15 से 20 मिनट। 15-20 मिनट में हमारे विजय सर आपको बताएंगे, 2-3 चीज़ों पे पूरा फोकस करेंगे। वो आज का जो सेशन होगा, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। अगर आप बने रहेंगे तो आपको जा लाइफ स्टाइल में किसी से भी अपलाइन या किसी मेंटोर या किसी एडमिन या किसी अपलाइन का डाउनलाइन का किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का जो मेन फोकस करेंगे सर, वो हम आपको बता रहे हैं कि अगर डेली ऐड देखेंगे तो ईरो में कितना मिलेगा, अभी भी लोग कंफ्यूजन में है, इसके ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद क्या हर महीने 48 ईरो हमारा डिडक्शन होगा क्या, आप लोग नोट कर लीजिए। इन सब चीज़ों के ऊपर विजय सर काफ़ी गहराई से फोकस करेंगे। प्लान तो बताएंगे जल्दी से, लेकिन ये जो 4 चीज़ें हैं आपको बताएंगे। क्या हर माह 48 ईरो कटेगा? उसके बाद 30 ईरो जो कटेगा वो कैसे और कब कटेगा? हमारा जो मंथली लाइफ स्टाइल बोनस है वो कब और कैसे हम एक्टिव करा सकते हैं, उसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है? चौथा चीज है 1.5 गुना जो हमारा एड इनकम 1.5 गुना मिलेगा, यानी कि 2.74 की जगह पे 4.10 मिलेगा। ये कब और कैसे, इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है, किस पैकेज पे मिलेगा, किस पे नहीं मिलेगा। तो इन सब चीजों के ऊपर सर फोकस करेंगे। आप लोग अगर बने रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं बने रहेंगे तो कोई बात नहीं, आपको फिर समझ में नहीं आएगा, आप लेफ्ट होते रहिए, कोई बात नहीं। आप मीटिंग से लेफ्ट होके फिर अपलाइन को फोन करते रहेंगे। तो इन सब चारों चीजों को अगर आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए, आपको किसी भी तरीके से जा लाइफ स्टाइल में काम करने का दिक्कत नहीं आएगा। जा लाइफ स्टाइल का एक ही मोटो है, सबका साथ, सबका विकास और सॉल्यूशन टू अ बेटर लाइफ। थैंक यू विजय सर, वेलकम। विजय सर।
विजय सर, मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है विजय सर कहीं बिजी हैं सर। जी जी जी। हेलो आ गए। हेलो। जी सर, जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी जी, थोड़ा वो माइक कुछ इशू था, इसलिए समझ में नहीं आ अच्छा रहा। अच्छा, तो मैंने बोलिए, जो आवाज आ रही है ना? जी बताया सर, आप सुन लिए थे क्या? जी। आप फिर से थोड़ा दोहरा दीजिए, थोड़ा नेटवर्क इशू है यहाँ सर, पे। प्लान हाँ प्लान तो हम जल्दी खत्म करेंगे, लेकिन जो चार चीजें हैं जो मार्केट में अभी भी लोग कंफ्यूजन की स्थिति में है, उनको हम कितना भी बताते हैं तो बोलते हैं सर समझ में नहीं आया। आज बहुत सारे लोग, नए पुराने सब लोग बैठे हुए हैं। हाँ। जो लोग मेरे से सवाल करते हैं उनको मैं जूम का लिंक पंखा भेजा हूं, तो आज लगभग 150 से ऊपर लोग हैं। वो पता नहीं किसकी वेरी टीम गुड। से, कहाँ से हैं। हम्म। हम्म। तो उनका मेन है कि सर ये ऐड अगर डेली देखेंगे तो हमें ईरो में कितना मिलेगा। पहला चीज ये है, ओके। अभी भी इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं। जी क्या जी। हर माह 48 ईरो सबका कटेगा क्या? वन बाय वन हम लोग इसको क्लियर करें या एक साथ में करें? वन बाय वन करते हैं। तो उसको प्लान के अंदर फोकस कर लीजिएगा। प्लान तो देखिए, अभी आलोक जी ने मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ पूरा क्लियर कर हाँ, दिया है। पूरा बता दिए। हाँ, मोस्ट ऑफ क्लियर किया है उन्होंने। हाँ हाँ। लेवल इनकम भी हो गया है और एडवर्टाइजमेंट पे कितना मिलता है वो भी बता दिया है, अरे 2.74 अरे यूरो। विजय सर को नमस्कार। नमस्कार आलोक जी, नमस्कार। सर, मैंने मैंने वो कोशिश जरूर करी है, लेकिन लेकिन बढ़िया थी कोशिश। लोग जो है वो आपको सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं, बेताब हैं। ओके तो ओके। ऐसा मत करिए कि आपकी जो है वाणी लोगों को तक पहुंचाइए कम से कम। जी 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 जी। गुरुजनों, सब नहीं, तीनों जल्दी कर। गुरुजनों को मेरा नमस्कार। जी जी, नमस्कार नमस्कार सर। थोड़ा सा हम लोग प्लान। तीनों गुरुजनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और अभिवादन। मैं ये कहना चाहता हूं सर कि प्लान तो आज बहुत जबरदस्त हमारे आलोक सर, वॉइस ऑफ द जा लाइफ स्टाइल, उन्होंने बहुत बढ़िया प्लान दे दिया है सर। आज कुछ लोगों के सर सवाल है, वो सवाल आप देख लें सर। और अभी जो हमारे चंदन जी ने बताया है, जो चार चीजें बताई हैं, वो चीज पे थोड़ा फोकस कर दीजिए सर। प्लान तो आज बहुत बढ़िया हो गया सर। जी जी जी। तो वन बाय वन, थैंक यू सर। चंदन जी, वन बाय वन हम लोग इस पे ही फोकस करते हैं डिटेल में। जी जी ठीक जी है जी, ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो पहले तो हमें इतना 2.74 यूरो मिलेगा, पहला वो जो कैसे मिलेगा? पहला जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। जी जी सर। अगर हम डेली ऐड देखेंगे तो कंपनी ईरो में हमें कहाँ कितना देगी और कैसे देगी। अगर इसको ईरो कितना ऐसे जनरेट होगा कि कंपनी को भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। पहला ये इसी को क्लियर करते हैं सर। जी जी। दोस्तों देखिए, कंपनी हमें 1,000 यूरो ईयरली देती है, जिसे हम लोग डिवाइडेड 365 डेज से करेंगे तो पर डे हमें 2.74 यूरो मिलता है। और 2.74 यूरो लेने के लिए हमें 60 एड देखनी है। ये हमारा जॉब वर्क है जो हमें एडवर्टाइजमेंट एजेंसी देती है। ये जेन्युइन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है जो टीवी पे ऐड देती है, होर्डिंग में, पेपर में, मैगजीन में, या स्पॉन्सरशिप करती है। वही एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हमें टीवी पे ऐड न दिखाते हुए मोबाइल पे ऐड दिखाएगी, और हम वो ऐड देखेंगे तो हमें पेमेंट करेगी। अभी वो पेमेंट कहाँ से आएगा? जहां से टीवी ऐड के लिए पेमेंट आता है, वहीं से हमारे को ऐड देखने के लिए पेमेंट आएगा। ठीक है दोस्तों, कोलगेट जैसी बड़ी ब्रांड जो होती है, वो भी एक साल अगर मार्केट में ऐड नहीं दिखाएगी तो मार्केट से आउट हो जाएगी। इसीलिए वो प्रमोशन करती है। सालाना उनका टर्नओवर होता है, उसका करीबन 40 to 60% बजट होता है प्रमोशन के लिए। ये प्रमोशन के बजट को लेके वो खुद एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को हायर करते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का पूरा जिम्मा होता है कि इस बजट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस तरह से प्रमोशन के लिए यूज किया जाए। और उस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के जरिए ही प्रमोशन होता है। और ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के जरिए हमें प्रमोशन किया जाता है उन ब्रांडों को जिन ब्रांड का उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, और हमें वो ऐड दिखाई जाती है, और हम जो ऐड देखते हैं उसके बदले में हमें वो इनकम दी जाती है। जो खर्चा कंपनी टीवी ऐड पे या पेपर ऐड पे या होर्डिंग पे करने वाली थी, वही खर्चा हम पे करती है जो हम ऐड देखते हैं उन पे। अभी आपको 2.74 यूरो 60 ऐड देखने के लिए मिलते हैं, तो एक ऐड देखने के लिए आपको 0.045 यूरो मिलते हैं। ठीक है, उतने ही आपके सीनियर को यानी कि स्पॉन्सर को रेफरल इनकम के तौर पे 0.045 यूरो मिलते हैं। टोटल जो है वो हो जाता है 0.09 यूरो। और 0.09 यूरो एक ब्रांड को इस प्लेटफॉर्म पे ऐड दिखाने के लिए खर्चा आता है। मैं हमेशा बताता हूँ
कि 1 करोड़ लोगों को अगर ऐड दिखानी है टीवी के माध्यम से, इन केस टीवी के माध्यम से 1 करोड़ लोगों को अगर ऐड दिखानी है, तो उनको अ, एक टीवी पे अगर 1 यूरो का भी खर्चा आता है, क्योंकि हर 10 सेकंड की ऐड के लिए 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा होता है, तो एक टीवी पे दिन भर में ऐड दिखाने के लिए 1 यूरो का भी खर्चा होता है। तो 1 करोड़ टीवी पे ऐड दिखाने के लिए 1 करोड़ यूरो का खर्चा हो सकता है। लेकिन हमारे फिर भी इतना स खर्चा करने के बाद में भी ये कहीं पे भी कैलकुलेशन नहीं होता कि आज कितने लोगों ने 1 करोड़ टीवी जो ऑन थे, जिसने ऐड देखी, और कितने लोगों ने ऐड देखी, कितने लोगों ने खरीदी की, कितना टर्नओवर हुआ, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कितना नेट प्रॉफिट हुआ, कितने रिपीट कस्टमर थे, कितने रेगुलर कस्टमर है, ये सारी चीजें का जानकारी यानी कि डेटा नहीं मिलता। लेकिन हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जाल लाइफस्टाइल ने जो बनाया है, वो इस तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारा डेटा मिल जाता है कि आज 1 करोड़ लोगों तक पहुँचने के लिए 0.09 यूरो एक बंदे पे अगर एक ब्रांड को खर्चा होता है, तो 1 करोड़ लोगों तक ब्रांड को पहुँचाने के लिए 1 करोड़ मल्टीप्लाई पर 0.09 यूरो का खर्चा होता है, तो 9 लाख यूरो का खर्चा होता है, और 9 लाख यूरो में ही 1 करोड़ लोगों तक वर्ल्ड वाइड 200 से भी ज़्यादा कंट्री में ये ब्रांड पहुँच जाता है। और इस 1 करोड़ लोगों में से 1% लोगों ने भी अगर खरीदी की, कंपनी का कहना है कि 15 से 20% लोग खरीदी करेंगे, लेकिन मेरा कहना है कि 1% लोगों ने भी खरीदी की, फिर भी फिर भी कंपनी का जो बेनिफिट होता है इस प्रकार है कि 1 लाख लोग खरीदी करेंगे वर्ल्ड वाइड पर डे उस ब्रांड को, और 1 लाख लोग जो खरीदी करेंगे, उसका जो वैल्यू है, अगर हम 100 यूरो भी पकड़े उस ब्रांड का या उस प्रोडक्ट का, तो उसमें 20% मार्जिन पकड़े तो 20 यूरो का प्रॉफिट होता है एक बंदे से, तो 1 लाख लोगों से मल्टीप्लाई बाय 20 यूरो इज इक्वल टू 20 लाख यूरो का प्रॉफिट होता है। और 20 लाख यूरो का प्रॉफिट इस प्लेटफॉर्म पे अगर होता है, और उसमें से नेट निकालने के लिए माइनस 9 लाख यूरो जो 1 करोड़ लोगों तक ब्रांड को पहुंचाने के लिए जो प्रमोशन के लिए खर्चा किया गया था इस प्लेटफॉर्म पे, उसे माइनस कर देते हैं, तो भी 11 लाख यूरो का प्रॉफिट उस ब्रांड को होता है। और इसी तरह से ये इनकम मिलता है, और हमें अगर इनकम मिलता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अपॉर्च्युनिटी देंगे। तो हो सकता है कि अगले महीने हम और 10 लोगों को जोड़ दें। तो 1 करोड़ लोग जब 10 लोगों को जोड़ेंगे, तो 10 करोड़ लोग इस प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं आ जाएँगे। मैं तो कहता हूँ सर, जो टारगेट है 30 लाख का, मैं ये दावे से कह